हेलो दोस्तों, तो कैसा हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के क्लास में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे जो सीधे आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना रखती हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी के आज का यह क्लास शुरू करते हैं। यह क्लास शहरीकरण एवं शहरी जीवन पर निर्धारित है। शहरीकरण एवं शहरी जीवन, पहले के जो लोग थे कैसे शहरी जीवन में अपना जीवन यापन करते थे, इस चैप्टर का हम लोग आज ऑब्जेक्टिव सवाल सॉल्व करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर हमारे नए हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर एक महत्वपूर्ण क्लास का आप सभी लाभ उठा सके। तो चलिए बिना देरी के हम लोग आज का यह क्लास शुरू करते हैं। आप सभी का जो प्रश्न पत्र होगा सेम ऐसे ही आएगा। तो चलिए बिना देरी के आज का यह क्लास शुरू किया जाए। आप सभी का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पटना का प्राचीन नाम नहीं है। तो पाटलिपुत्र आप सभी को मालूम ही होगा, पाटलिपुत्र पटना का प्राचीन नाम है। राजगीर पटना का प्राचीन नाम नहीं है। अगला प्रश्न है, भूमिगत रेल का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ। भूमिगत मतलब सबसे पहले रेल का विकास कहाँ हुआ था। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, लंदन में सबसे पहले रेल का विकास हुआ था। अगला प्रश्न है, सामंती व्यवस्था से भिन्न किस प्रकार की प्रवृत्ति शहरी व्यवस्था में बढ़ी। तो आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रगतिशील। अगला प्रश्न है, आधुनिक व्यस्त व्यक्ति के लिए शहर किस प्रकार का क्षेत्र है। किस प्रकार का क्षेत्र है, विस्तृत क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संसार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। यानी पूरे देश का, इसमें पूरे देश का आ गया। संसार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लंदन संसार का सबसे बड़ा शहर है। अगला प्रश्न है, पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण किया। पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया था। तो श्रमिक वर्ग का शोषण किया गया था। अगला प्रश्न है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। जनसंख्या का घनत्व यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस एरिया में बढ़ते हैं। तो यानी महानगर में सब जनसंख्या का घनत्व होता है, महानगर में। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। तो आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शहर को अत्यधिक प्रभावित किया। अगला प्रश्न है, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था लागू की गई। अगला प्रश्न है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा किस वर्ष लागू की गई। लंदन में पूछ रहा है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी के एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1870 में प्राथमिक शिक्षा वर्ष लागू की गई। अगला प्रश्न है, 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची। 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची, 40 लाख तक पहुँची। यानी बहुत तेज वहाँ पे जो है लंदन की आबादी बहुत गतिशील थी। अगला प्रश्न है, लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुआ। भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुआ। तो आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1863 में लागू हुआ। आरंभ हुआ, उस वर्ष लागू नहीं, आरंभ हुआ। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1838 में प्रारंभ हुआ। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। कौन सा सामाजिक वर्ग। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्यम वर्ग। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी। पाटलिपुत्र किसके समय में, उदयन के समय में। उदयन के समय में मगध की राजधानी बनी। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासनकाल में की थी। किसके शासनकाल में की थी। तो सही ऑप्शन होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में की थी। अगला प्रश्न है, किन देश में नगरों के प्रति रुझान देखा जाता है। किन देश में नगरों के प्रति रुझान देखा जाता है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोपीय देश में। अगला प्रश्न है, लंदन भारी संख्या में किसे आकर्षित करने में सफल हुआ। लंदन मतलब भारी संख्या में किसे आकर्षित करने में सफल हुआ। तो प्रवासियों को भारी संख्या में आकर्षित करने में सफल हुआ। अगला प्रश्न है, आधुनिक शहरों का उदय सबसे कहाँ हुआ। आधुनिक शहरों का उदय कहाँ हुआ। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, लंदन में हुआ था। अगला प्रश्न है, पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष हुआ।
पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1786 में गोल घर का निर्माण हुआ। इसी के साथ हम लोग का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव यहीं पे समाप्त होते हैं। फिर अगले वीडियो में इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आऊँगा। इसी के साथ आज का यह क्लास समाप्त हुआ। धन्यवाद।